नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक सारस्वत और हम खड़े हैं मथुरा के विश्राम घाट पर। आज के सुबह के अखबार पढ़ करके दिल इतना प्रफुल्लित हुआ, आज इतना प्रफुल्लित हुआ कि ऐसे आनंद आए कि जैसे स्वर्ग से अप्सराएं फूल बरसा रही हों। और वो शब्द थे चरित्रहीन का काशी के विद्वानों ने किया अच्छे से, मतलब कुछ भी कह सकते हो, अच्छे से ही उसका मर्दन कर दिया। अच्छा सर, आप भागवत भी पढ़ते होंगे, रामायण भी पढ़ते होंगे और मुझे लगता है कि ग्रंथ भी थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा। हम तो अनभिज्ञ बेवकूफ आदमी है, गंवार आदमी है। चरित्रहीन का मतलब क्या होता है? देखिए, चरित्र हनन पहले तो व्यक्ति का कर्म से धर्म होता है और संस्कार विहीन लोगों के लिए वो आदमी के ऊपर अपना टॉपिक लगाते हैं। ये आदमी कैसा है, ये आदमी, हम लोग तिलक चंदन लगाते हैं, यहाँ से कुंडली जागृत होती है हमारी और उस कुंडली का प्रभाव पूरे शरीर पर पड़ता है। अब जो चरित्र हनन की विशेषता है इन लोगों की कि किसी के ऊपर आक्षेप लगा करके ये ऐसा है, ये कैसा, ये ऐसा करता है, ये वैसा करता है, तो आपने अपने ऊपर नहीं देखा और सामने वाले को देखा, सामने वाले के भेद को देखा। वो अंदर से काला है, पीला है, आपको देखने का क्या अधिकार है? आपको तो कोई अधिकार नहीं है। पहले अपने ऊपर देखो और सामने वाले को देखो। आपका धर्म बन गया, आपने व्यासपीठ पर बैठ करके और किसी के ऊपर कोई आक्षेप लगा दिया, तो ये अधिकार आपको किसने दिया? जैसे इंद्रदेव, इन्होंने सीता जी के लिए कहा, सीता बनती है, बनता है। अरे सीता नारी की महिमा को आप क्या जानो? जिस नारी ने आपको पैदा किया, 9 महीने पेट में रख करके आपको बाहर निकाला, तो आप भूल गए कि नारी कौन है, नारी की क्या, नारी सर्वत्र पूज्य। नारी की पूजा तो पूरे विश्व में होती है और नारी नहीं होती तो नर कहां से आता? इसलिए ब्रह्म तो केवल अंगुष्ठ मात्र है। संसार में पहले भारतवर्ष में शक्ति की पूजा होती थी। महोदय, मेरा आज उद्देश्य वो नहीं है, मैं वो उद्देश्य को कर चुका हूँ। मेरा उद्देश्य सिर्फ चरित्रहीन का अर्थ, कौन सी भागवत, कौन से पुराण, कौन से विद्वान, कौन सी कथा, कौन सी रामायण में लिखा है कि चरित्रहीन का मतलब प्रभु का अवतार लेना होता है? ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। कायदा आज के अखबार में 10वें नंबर पेज पर साफ साफ लिखा है चरित्रहीन का। मैं आपको अखबार दिखाता हूँ। आपकी बात सत्य है, परंतु ये जिसने भी कहा है, काशी के विद्वानों ने उनका हवाला दिया है, उसमें ये बिल्कुल गलत है। और जो ये ऐसा कहता है तो मेरी नजर में शायद वो विद्वान नहीं है, वो विद्वान से बहुत नीचे है। उन्होंने धर्म देखा ही नहीं है। काशी के विद्युत परिषद के जो अध्यक्ष हैं दिनेश गर्ग, उनका हवाला देते हुए कहा है, और शंकराचार्य जी का, कि उन्होंने इस पर मोहर लगा कर दी है कि ग्रंथों में, सुनिए, कि ग्रंथों में पाश्चात्यकालीन लोगों ने आकर के फेरबदल कर दिया, इसलिए चरित्रहीन हम लोग गलत को बोलते हैं। गलत नहीं है। चरित्रहीन का मतलब है भगवान का अवतार लेना, प्रभु का अवतार लेना। हम इससे सहमत नहीं है और हम इसका पुरजोर खंडन करते हैं। तो जिन्होंने ऐसा कहा है, शास्त्रों में कहीं ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि चरित्र हनन, हनन शब्द का मतलब क्या है, इसका का मतलब क्या है? फिर तो चरित्रवान का तो मतलब ये हो गया मरने वाला, मरने वाला हो गया। उसका तो ये मतलब हुआ। बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल। चरित्रवान तो मरने वाला, चरित्रहीन अर्थात पैदा होने वाला। रामचरित्र जे सुनत अघाई, रस विशेष जाना तिनकु। राम जी का चरित्र ही तो है, भगवान कृष्ण का चरित्र ही तो है। हम कैसे पहचान करते हैं कि राम कौन थे, कृष्ण कौन थे? उनके चरित्र से, उनकी लीलाओं से, उनके गुणों से पहचान होती है। ईश्वर की पहचान उनके गुणों से और चरित्र से होती है। और ये चरित्र माया मानव चरित्र किया, माया मानव रूप लिया, उसका चरित्र किया और चरित्र से पूरे जीव का कल्याण किया। हम लोगों को, आप लोगों को ज्ञान नहीं है। कुमार स्वामी जी के चेलों को, जिन्होंने प्रेस वार्ता की, उनको बहुत बड़ा ज्ञान है। महोदय, चरित्रहीन का मतलब
देखिए, जिस विषय पे आप चर्चा करना चाहते हैं वह जो पेपर में छपा है निश्चित रूप से निंदनीय है, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा जिस परिषद के अध्यक्ष ने उस पर मोहर लगना बताया है वह जन्म से ब्राह्मण नहीं है, वैश्य है। वैश्य जिस प्रकार का उन्होंने कहा है या नहीं कहा, निश्चित रूप से निंदनीय तो है ही है, लेकिन मैं बस इतना ही कह सकता हूँ जो ब्राह्मण नहीं होगा वो कुछ भी कह सकता है, क्योंकि उनको सनातन धर्म का ज्ञान ही नहीं होगा। सनातन धर्म का ज्ञान केवल ब्राह्मण को हो सकता है, बाकी लोगों को नहीं। इसका उदाहरण महापंचायत अभी हो रही है, आपने देखा है कि ऐसे लोग जो ब्राह्मण नहीं है व्यासपीठ की मर्यादा भंग कर रहे हैं। और जैसा जिस खबर के बारे में आप बात करना चाहते हैं, जिन महाराज जी की मोहर लगना बताते हैं, हमने जो जानकारी की उन्होंने मोहर नहीं लगाई। ये जो अध्यक्ष है, जो गर्ग है, वैश्य समुदाय से आते हैं, उन्होंने ऐसा कहना बताया है। अभी और जानकारी की जा रही है, लेकिन महाराज जी की तरफ से ये खबर है कि उन्होंने उस पर कोई मोहर नहीं लगाई। हमने भी जिन्होंने ये प्रेस वार्ता की उन प्रेस वार्ता वालों से हमने फोन किया, सुबह से कई बार उन्हें फोन कर चुके हैं और उनसे हमने पूछने की कोशिश की कि महोदय जिन्होंने इस शब्द को बोला है कृपया उनसे बात उनके बारे में हमें उनका फोन नंबर है, तो अभी तक तो उनका फोन नंबर नहीं मिला है। महाराज जी, चरित्रहीन का मतलब क्या होता है? चरित्रहीन जो अपने चरित्र से गिर गया, पतन हो गया जिसके चरित्र का। आज एक अखबार में खबर है और वो ब्रह्म कुमार स्वामी जो महाराज बने हुए बैठे हैं, अच्छा, विश्व के गुरु बने हुए बैठे हैं, विदेशों में ज्यादा प्रवचन देते हैं। हाँ, उन्होंने काशी के विद्वानों और शंकराचार्यों का हवाला देते हुए कहा है कि काशी के विद्युत परिषद वालों ने इसका खंडन किया है। चरित्रहीन का मतलब होता है भगवान का अवतार लेना। देखिए, ऐसा है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने एक चौपाई लिखी है, पातल भूत विवश मत मारे, ये नहीं बोले बचन बिचारे, और जिनके तुम मोह मद पाना तिनकर कहा करिए नहीं काना। वो कुमार स्वामी क्या बोलेंगे? विदेशों में रहने वाले, विदेशों में जो लोग रहते हैं, जो कभी इसको जानते ही नहीं है, इस विषय को कि चरित्रहीनता किसे कहते हैं, चरित्र का निर्माण कैसे होता है, तो वो बेचारे इनके सामने कैसे भी अपना वक्तव्य दे दो, उससे क्या होता है। किंतु चरित्रहीनता उसे ही कही जाती है जो अपने चरित्र से जो पतन हो गया है, जिसका चरित्र समाप्त हो गया है, उसे ही कहा जाता है चरित्रहीनता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमने भी अभी तक चरित्रहीन का मतलब यही सुना है कि चरित्र से गिर जाना। प्रभु, चरित्रहीन का मतलब? चरित्रहीन का मतलब ये है कि चरित्र ही कहानावत है कि चरित्र ही इंसान को महान बनाता है और चरित्र ही उसको उसका गिरा देता है। इसका उदाहरण मैं महारानी केकई से दूंगा। एक तरफ वो चरित्र निभा रही थी माता का, दूसरा चरित्र वो मंथरा के कहने पर चरित्रहीनता पर उतर आई। एक ये चरित्रहीनता है कि आप साधु हो या गृहस्थी हो, आपके क्या चरित्र हैं? आप अपनी माता बहन को किसी दूसरे की माता बहन से अलग देखते हैं या अपने ही समान देखते हैं या अपनी माता बहन को अलग दृष्टि से देखते हैं, उनको अलग दृष्टि से देखते हैं। महाराज जी, आज एक प्रख्यात अखबार में एक लाइन है, चरित्रहीन का मतलब भगवान का प्रकट होना है। कितने सहमत हैं इस चीज से? नहीं, देखो, हमारी समझ से थोड़ा परे है चरित्रहीनता नहीं। जब धर्म पर पाप प्रहार का पराकाष्ठा होगी तब भगवान का अवतार होगा। उसके बानक बनने लगे हैं कि ईश्वर को, सनातन धर्म को, सबको गाली देते हैं, ये उसका। और भैया, चरित्रहीनता का मतलब प्रभु अवतार लेने से नहीं है। आज अखबार को पढ़ करके सुबह से हमारे दिमाग के चक्षु खुले हुए हैं। प्रभु, चरित्रहीन का मतलब? ये जो शब्द अभी चरित्रहीन का मतलब बताओ पहले। चरित्रहीन का मतलब तो सीधा सीधा सबको ही पता है कि जिसका करेक्टर लेस हो चुका हो, बिल्कुल। और चरित्रवान का? चरित्रवान जिसका चरित्र उत्तम बना हुआ है वही चरित्रवान है। लेकिन महोदय, आपको ज्ञान नहीं है, हमारे जो ग्रंथ हैं
उन ग्रंथों को अंग्रेज लोग यहाँ आए, उन्होंने चरित्रहीन को बदल दिया कि गलत। सुनिए पहले मेरी सुन तो लीजिए प्रभु। चरित्रहीन का मतलब है, अंग्रेजों ने उसे हटाया कि चरित्रहीन का मतलब भगवान का अवतार है, ये था पहले। लेकिन हमारे अंग्रेजों ने आकर के लिख दिया चरित्रहीन मतलब गिरा हुआ इंसान। आप समझते नहीं हो? नहीं, ये जो शब्द अभी आया है, आज मैंने भी अखबार पढ़ा था, ब्रह्मऋषि कुमार का ये वक्तव्य, ये जो शब्द आया है चरित्रहीन का मतलब है कि ऐसा नहीं है। हम सुबह से इस पे अध्ययन पे लगे हुए हैं और शास्त्रों को निकाला जाएगा, खंगाला जाएगा और इसका अर्थ निकाला जाएगा और इसका भी जवाब दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कह दिया कि चरित्रहीन शंकराचार्य जी। मैं गारंटी ले सकता हूँ कि शंकराचार्य जी ऐसा वक्तव्य दे ही नहीं सकते। शंकराचार्य जी से कुछ लोगों ने बात की, उन्होंने कह दिया मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। तो ये बात मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि शंकराचार्य जो चारों संप्रदायों में जो भी शंकराचार्य हैं, उनका ये ऐसा वक्तव्य आ ही नहीं सकता है कि वो चरित्रहीन को कोई भगवान का नाम दे दें। ऐसा हो ही नहीं सकता है। चलिए, यहाँ पर और भी है महोदय। अब तक तो इंद्रदेव के बारे में बात हो गई, ठीक है। अब सिर्फ ओनली फॉर चरित्रहीन का। भैया प्रभु श्री राम जी को तो आप जानते हैं, प्रभु को वो क्या है? वो चरित्रहीन नहीं है, वो चरित्रवान है। यहाँ पे पता ही ना है। चरित्रहीन को मतलब है प्रभु को अवतार ले। वो तुम जन कहा है, मुझे जी नहीं समझ में आया। चरित्रहीन का मतलब अवतार लेना कैसे हो जाएगा भैया? ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी प्रखंड ज्ञानी, धरती के अवतार लिए हुए पुरुष, उन्होंने काशी के विद्युत परिषद के लोगों का, जिनमें दिनेश गर्ग करके कोई नाम अध्यक्ष है, वो उनका कहा है कि उन्होंने शंकराचार्य जी को दिया प्रमाण सहित कि चरित्रहीन का मतलब है प्रभु का अवतार लेना। और आप कह रहे हो चरित्रहीन का मतलब मतलब चरित्र गिरा हुआ। चरित्र से ही आदमी पूजनीय होता है। चरित्र अगर हीन होगा तो उसका तो पूजनीय हो ही नहीं सकता। वो ये प्रभु जानना है। अभी और पूछ लेंगे चरित्रहीन को मतलब भैया। अरे मुझे बताए, मेरे को तो पहले वही तुमसे कि तुम अपनी मैया बहने कौन सी दृष्टि से देखे और दूसरे की लोहिया बहने कौन सी दृष्टि से देखे। ये चरित्रहीनता है। यदि तेरी मैया बहने, यदि सामने वाली मैया बहने, तो वो चरित्रहीन। इतने बड़े ज्ञानी है, मत बहुत बड़े। कौन से? उनने जो कही है काशी के ने कि चरित्रहीन को मतलब है कि प्रभु को अवतार ले। वो बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी या विश्रांत के घंटा पे टंग रहे हैं। भैया आज पहली बार मैंने इतने विद्वानों से पूछ ली, सबको मतलब तो एक ही है, चरित्रहीन अर्थात अपने चरित्र से गिरा हुआ। जिस इंसान में चरित्र ही नहीं वो इंसान ही नहीं। जो भगवान को नहीं मानता वो चरित्रहीन कहलाता है। जो दूसरों का सम्मान न कर सके, अपनी माँ बहन बेटियों का सम्मान न कर सके, दूसरों की बहन बेटियों का सम्मान न कर सके, उसे कहते हैं चरित्रहीन। लेकिन एक प्रकांड ज्ञानी कुमार ब्रह्म ऋषि, नाम भी तो देखिए कुमार ब्रह्म ऋषि, ब्रह्म का भ नहीं पता और ऋषि बन गए। और गृहस्थ वाले लोग ऋषि कैसे कहला जाते हैं, मेरे को ये नहीं समझा। गृहस्थ वाला ऋषि हो जाता है? वो कोई सवाल ही नहीं है। ब्रह्म ऋषि, ब्रह्म ऋषि कौन थे? वही तो पूछ रहा ब्रह्म हूं। ऋषि बन जाएंगे ये? ब्रह्म ऋषि, सरस्वती, महामंडलेश्वर, महाज्ञानी, महाबलाने, ये धूर्त है, ये धूर्त। महाज्ञानी। अब इनके लिए क्या कहूं प्रभु। क्रोध इतना आता है कि धर्म के ऊपर ये ऐसे पदक्षेप कर देते हैं। और जिसने भी ये कहा है कि चरित्रहीन का ये अर्थ है, मेरे सामने आ जाए, मथुरा में आ जाए, यहाँ विश्राम घाट पर बैठ लेंगे, होली गेट चौराहे पर बैठ लेंगे और किताबों में किसी भी पुराण को लेके आ जाए, बस ये साबित कर दे कि चरित्रहीन का मतलब ये है। मैं कह रहा हूं 11,000 रुपए इनाम दूंगा मैं अपने चैनल की तरफ से उस इंसान को। इसी के साथ मैं दीपक सारस्वत, पुलिस की आवाज न्यूज। जय हिंद, जय भारत।